10 नवंबर 2025 को यानी कि कल निर्दोष व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। एक हम संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं और उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। आपकी आत्मा को शांति और आपके परिवारीजनों को इस दुख की घड़ी में ईश्वर सांत्वना प्रदान करे, ये हमारी हृदय से इच्छा है। और आपको एक शक्ति दे ताकि आप स्वस्थ जीवन जी सकें। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। प्रश्न ये है कि प्रदान करे। यह 10 नवंबर 2025 को एक बम ब्लास्ट हुआ, किसने किया, कब हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ? ये क्या ही प्रश्न है। उसमें से क्यों हुआ और किसने किया ये तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बताएंगी, ये हम नहीं बता सकते। कब हुआ और कैसे हुआ ये हम बता सकते हैं क्योंकि हमने सुना है। कब हुआ? 10 नवंबर 2025 को लगभग शाम के लगभग 6:50 पे हुआ। कहां हुआ? दिल्ली के दिल यानी कि दिल्ली के लाल किले के सामने, जो लाल किला के मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 4 के सामने एक कार में बम ब्लास्ट हुआ और इतनी तेज धमाके के साथ हुआ था कि 8 ऐसे निर्दोष व्यक्ति वो इस दुनिया से चले गए और लगभग 20 व्यक्ति घायल बताए जा रहे हैं, जिनकी कोई गलती नहीं थी, जिन्हें नहीं पता था कि वो अपने एक जगह से दूसरे जगह यानी कि अपने गंतव्य स्थान यानी कि डेस्टिनेशन पे जहां वो जा रहे हैं क्या वो पहुंच पाएंगे, जिन्होंने कोई दोष नहीं किया यानी कि निर्दोष थे, वो मासूम थे, उनको क्यों मारा और किस लिए मारा? क्या उनकी कोई गलती थी? खैर, इसी बात पे हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं एडवोकेट ए.के. शर्मा, न्याय सेवा दल से। मेरे साथ एक प्रधान समाज सेवक एवं समाज सुधारक आदरणीय श्री मणिकेश चतुर्वेदी जी हैं। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब, मेरा ये कहना है कि कल, जैसे कि आपको समय पता है कि कल 10 नवंबर में यानी कि 10/11 की एक घटना घटी। 10 नवंबर में एक बम ब्लास्ट हुआ जिसमें कुछ निर्दोष व्यक्ति मारे गए। देखिए, मैं इस मुद्दे पे नहीं आ रहा हूं कि किसने किया ना, ये मेरा मुद्दा नहीं है। क्यों किया मैं ये भी नहीं पूछ रहा हूं, यही कह रहा हूं क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का काम है। मैं ना तो सरकार हूं ना ही इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हूं। बम ब्लास्ट हुआ है और इसमें कई लोग मारे गए, तो सीधा ये कहना है कि ऐसे लोग जो निर्दोष थे, जिनका कोई दोष ही नहीं था, अब जब वो मारे जा चुके हैं तो उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। जी, दूसरा प्रश्न यह है कि भाई उन्हें न्याय कौन देगा? तीसरा प्रश्न यह है कि हो सकता है कि वही व्यक्ति सोर्स ऑफ इनकम का घर में एक ये हो कि बड़ा बेटा है या छोटा बेटा है, सोर्स ऑफ इनकम उसी के माध्यम से आ रही हो। यह भी हो सकता है कि घर का रेस्पॉन्सिबल वही हो सकता है। ऐसे व्यक्ति का अचानक आकस्मिक मृत्यु जाना और वो भी ऐसे बम ब्लास्ट में जहां उसका शायद शरीर भी परिवार वालों को ना मिले, ये एक दुख की घड़ी है। इस दुख की घड़ी में हम उन्हें सांत्वना देना चाहते हैं और उन्हें विश्वास दिलाना चाहते हैं कि न्याय सेवा दल आपके साथ है। यदि आपको कहीं भी जरूरत पड़ती है तो न्याय सेवा दल आपकी सहायता करने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। निःशुल्क। हाँ, मतलब हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। अब आप क्या कह रहे थे, आप बताइए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से अचानक ये घटना हुई है और शायद मेरे ख्याल से बहुत एक अंतराल के बाद ये ऐसी घटना हुई है और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी तुरंत वहां पहुंच भी गए स्थान पे, घटना स्थल पे उन्होंने जायजा लिया है और जांच के आदेश उन्होंने दिए हैं। एक व्यक्ति मर रहा है या दूसरा कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को मार रहा है, तो क्या मरने से या मारने से किसी समस्या का कोई निदान नहीं होता? अगर समस्या का कोई समाधान नहीं है तो फिर ये अचानक दहशत फैलाने के उद्देश्य से किए जाते हैं ये मंसूबे। जब उनके कोई फेल हो जाते हैं तो वो दहशत फैला के अपनी अशांति को जाहिर करने का उनका तरीका होता है। देखिए, अशांति को जाहिर करने का ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि मैं शांति सद्भाव में विश्वास रखता हूँ। मैं किसी भी धर्म को अपमानित नहीं करता और ना ही कभी करूंगा, मैं ऐसा मानता हूँ। मैं ऐसा भी मानता हूँ कि ऐसा करने से जिन परिवारों ने अपने 8 लोग खोए हैं, जिन परिवारों
उन्होंने अपने 20 लोग को घायल अवस्था में देखा है। मैं उनके प्रति सांत्वना देते हुए मैं उन सभी से कहना चाहता हूं कि आपने जिसने भी ये सब किया है, ये महा अपराध है, घोर अपराध है इस धरती लोक पर भी। और जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, वो धर्म का जो भगवान है या फिर जो तुम्हारे अपने जिन्हें आप जिनकी प्रार्थना करते हैं, वो भी आपकी प्रार्थना कभी बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि नर में ही नारायण है। मतलब कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से जब एक सम्मान करता है, आदर करता है, प्यार करता है, रेस्पेक्ट देता है, तो ऐसा लगता है कि भगवान ही वहां विराजमान हो गए, वही ईश्वर का दूसरा रूप है। दूसरी तरफ एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मारता है, तो ऐसा नहीं लगता आपको कि ये जंगल राज है, जैसे कि बड़ा एक पशु छोटे पशु को मार के खा लेता है, छोटा पशु तड़पता रहता है। या दूसरा एक झुंड आता है बड़ा और कुछ छोटे पशुओं को या ऐसे पशु को जो घास खाने वाले हैं उन्हें पकड़ लेता है और उन्हें मार देता है। तो क्या कोई भी भगवान, कोई भी धर्म इससे खुश हो सकता है? नहीं हो सकता बिल्कुल। और मुझे तो ये बहुत अच्छी बात लगी वकील साहब कि जो आपने कहा कि किसी को भी इन परिवारों में से किसी को भी अगर कहीं कोई न्याय की उसमें कोई लीगल वे में अगर कोई जरूरत पड़ती है तो आप उसको निःशुल्क बिल्कुल ये करेंगे। मेरे ये एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, मैं निस्वार्थ सहायता करना नहीं चाहता बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। नहीं, देखिए मेरा कोई इसमें स्वार्थ नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर मैं जनहित में कोई काम कर पाता हूँ, किसी के लिए कुछ कर सकूं, तो ये मेरे लिए सौभाग्य होगा। उसमें कोई भी जाति धर्म होगा, मैं उसके लिए भी ये बात कहूंगा। तो मैं पुनः मैं आप सभी से यही कहूंगा कि हो सके तो 2 मिनट का मौन धारण करके उनके लिए श्रद्धांजलि दें। और जिन्होंने अपने परिवार के अपना सदस्य खोया है, उनके लिए भी विनम्र श्रद्धांजलि है, संवेदना है। और जहां भी अगर मदद की जरूरत हो, हम तैयार हैं। धन्यवाद, धन्यवाद भाई साहब। थैंक यू।